हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो क्लास है ये आपकी बहुत डिमांड करने के बाद मैं लेकर के आई हूँ। ऑनलाइन इंटर्नशिप की डेली रजिस्टर, डेली डायरी कैसे बनानी है, उसी पर बेस्ड ये आपकी क्लास होगी। एक बार पहले भी मैं इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज मैंने किया है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना कम समय लगाते हुए अपना डेली का रजिस्टर मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, और आपके लिए एक सुविधा भी होगी कि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ मैं उसको MS वर्ड की फ़ाइल में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके अपनी फ़ाइल उसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो लेसन प्लान कह लीजिए, फ़ाइल कह लीजिए, डेली रजिस्टर डायरी कह लीजिए, यही है, इसी तरीके से आपको बनानी होगी। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि पहला पेज पर आपको क्या क्या लिखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे ये DLED सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए है। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, कहाँ आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये फर्स्ट पेज जो होगा आपके रजिस्टर का, आपकी फ़ाइल का, वो आपको दिखाना चाहूँगी कि आपको यहाँ पर लिखना क्या है। ठीक है, और गाइस बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे आपको अपना डेली रजिस्टर बनाएं, उसमें गतिविधियाँ कैसे लिखें। ठीक है, ये सभी सवालों के जवाब आपको इसके अंदर मिल जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये आपका पहला पेज होगा आपके रजिस्टर का, जिसमें आपको लिखना है DLED ऑनलाइन इंटर्नशिप लेसन प्लान रिमोट इंटर्नशिप कार्यक्रम करके सीखना। फिर उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो लिखेंगे प्रतिदिन की गतिविधियाँ या कार्यवाही रजिस्टर या डेली डायरी। ठीक है, कुछ भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, वो सभी एक ही बात है। और यहाँ पर DLED 2018 तो वो लिखेंगे जो चतुर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी है, प्रशिक्षु है, वह लिखेंगे DLED 2018, लेकिन जो 2019 बैच के है वह लिखेंगे द्वितीय सेमेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करिएगा। इस पहले पेज पर यहाँ पर अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो DLED 2018 लिखिएगा, द्वितीय सेमेस्टर के हैं तो DLED 2019 लिखिएगा। ठीक है, इतना चेंज करके आपको इसमें यहाँ पर इतना तो बाकी चीज़ें सेम लिखनी है और सिर्फ यहाँ पर अपने हिसाब से आपको, यदि आप 18 बैच के हैं 19 बैच के हैं तो वो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से नोट डाउन करना होगा। अब चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी डेली के डेली जितनी गतिविधियाँ हैं उनका विवरण कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यह आपके लिए डेमो वीडियो है। ठीक है, आप इस तरीके से आपने, मुझे तो आपके संस्थान का नाम नहीं पता है कि मैं आपको हर एक को आपके संस्थान का नाम लिख करके दूं, तो मैं आपको बताती हुई चलूँगी कि आपको लिखना क्या है, उस हिसाब से आप उसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो अगला पेज आपका होगा ये आपका Day 1 का कार्य होगा। ठीक है, मैं बताऊंगी कहाँ पर आप इसमें Day 1 लिखेंगे, कहाँ Day 2 लिखेंगे और अलग अलग दिन में क्या क्या आपको चेंजेस करने होंगे अपनी डेली रजिस्टर में या फाइल में। सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे DLED सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप। अगर आप सेकंड में हैं तो आप सेकंड लिखेंगे, फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो फोर्थ सेमेस्टर लिखेंगे। ठीक है, DLED सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर इंटर्नशिप, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर सबसे पहले नंबर पर संस्थान का नाम, जिस संस्थान से आप DLED कर रहे हैं उसी संस्थान का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक संस्थान का नाम लिखा हुआ है तो आप अपने संस्थान का नाम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, प्रशिक्षु का नाम यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने पिताजी का नाम आपको लिखना होगा और यहाँ पर लिखना होगा अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, जो आपने स्कूल में ऐड करवाया हुआ है, जीमेल ID और फ़ोन नंबर आपसे जब लिया गया था तो वही फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर नोट करना होगा। उसके बाद प्रशिक्षु को आवंटित विद्यालय, यानी जिस विद्यालय को आपको दिया गया है, आवंटित किया गया है आपको, जो भी विद्यालय जहाँ पर आपको इंटर्नशिप करनी है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। प्राथमिक विद्यालय नंबर 1, नंबर 2 जहाँ भी है पूरा उसका एड्रेस आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये चीज़ें दोस्तों आपके हर एक
पेज पर हर एक दिन, ठीक है, हर एक दिन की गतिविधियों में ये चीज़ें आपको कॉमन ही लिखनी होंगी। उसके लिए मैं बताऊंगी कि अगर आप उनको रोज़ रोज़ नहीं लिखना चाहते तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने उस चीज़ को चुना भी है, ठीक है। फिर उसके बाद इतना होने के बाद एक पेज पे आपकी सारी चीज़ें आ जाएगी। आप वहाँ पर लिखेंगे थोड़ा नीचे जा कर के दिनांक, यानी आप किस दिनांक में ये फिल कर रहे हैं, ठीक है। यानी आपकी इंटर्नशिप जब से शुरू हुई है आपको उसकी शुरुआत से आखिर तक डेली रजिस्टर बनाना होगा, डेली की डायरी बनानी होगी। तो वही आपने जिस दिन आपकी इंटर्नशिप शुरू हो गई उसकी अपनी यहाँ पर डेट डालनी है, ठीक है। यहाँ पर डेट डालने के बाद आपको लिखना है डे यानी दिन, यानी आपका इंटर्नशिप का कौन सा दिन है, आप कौन से दिन की गतिविधि यहाँ पर नोट करें। अगर आपका पहला दिन है, डे 1 है, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको लिखना है कक्षा। कक्षा किस हिसाब से लिखेंगे, जो बच्चे आपको दिए गए हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए, इंटर्नशिप के लिए आपको जो बच्चे दिए गए हैं उनके यहाँ पर कक्षा का नाम लिखना है आपको। यदि आप 4th सेमेस्टर से है तो कक्षा 6, 7, 8 जो भी आपको मिली है वो लिखिएगा। सेकेंड सेमेस्टर से है तो आप अपने हिसाब से जो आपको कक्षा मिली है वो यहाँ पर लिखिएगा। फिर नीचे आपको एक टेबल बना लेनी है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बताऊँगी, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको ये टेबल बनानी है। ऊपर हेडिंग डालेंगे चयनित बच्चों को कराई गई गतिविधियों का विवरण, ठीक है। इतनी हेडिंग डालने के बाद फिर आपको ये टेबल बना लेनी है। सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या, देन विद्यार्थी का नाम और उसके पिताजी का नाम, और यहाँ पर आपको लेवल, जो लेवल आपने बेस लाइन में उनका सेट किया था वही लेवल सेम रहने वाला है 15 दिन तक, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग नहीं करेंगे। आपने 15 दिन तक, जब तक कि आपकी बेस लाइन कंप्लीट नहीं होती तब तक आप यही सेम लेवल यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ आपको गतिविधि के लिए एक बॉक्स बनाना होगा, ठीक है। गतिविधि किस किस की, भाषा और गणित की। फिर यहाँ आपको परिणाम लिखना होगा, ओके। अब इनमें फिल क्या करना है इसकी बात मैं करूँगी, आपको इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ विद्यार्थी के नाम में जैसे मैंने आपको यहाँ शो करने के लिए लिखा हुआ है इकरा डॉटर ऑफ मोमिन, ठीक है। मैंने जब इसका भाषा का लेवल सेट किया तो 1, गणित का भी 1 था, ठीक है। अलग अलग बच्चे का, जैसे कि आपने फ़ोन करके उनके घर पता किया होगा लेवल, उनसे पूछा होगा कि कितना बच्चे को आता है, उस हिसाब से आपने इनका लेवल सेट करना था। तो वही लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपने अपने जीपी ऐप में भी फिल किया था लेवल फिल करते समय, ठीक है। वही यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर खुशी डॉटर ऑफ ऋषिपाल, ठीक है, खुशी डॉटर ऑफ ओमवीर, गुलफ्सा डॉटर ऑफ गुलबहार। इस तरीके से आपको उन बच्चों के यहाँ पर नाम लिख लेने हैं जितने भी बच्चे आपको आवंटित किए गए हैं आपके विद्यालय से, ठीक है। 8, 9, 10 जितने भी हैं उन सभी के आपने इस तरीके से नाम और उनके पिताजी का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ लिख लेना है लेवल। अब आते हैं हम तीसरे कॉलम पर जहाँ गतिविधि लिखनी है, पहले भाषा की और फिर गणित की। तो सभी बच्चों के लिए सेम गतिविधि आप देंगे, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। जो भी होगी सेम गतिविधि होगी सभी बच्चों के लिए, क्योंकि जो गतिविधि आप भेजेंगे वो आपको आपके कॉलेज से फॉरवर्ड की जाएगी आपके पास। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कॉलेज के साथ जुड़े हैं उसमें आपको हर रोज़ की गतिविधि आपके पास भेजी जाएगी। आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किसी बच्चे को देना है। जो आपको आपका कॉलेज सेंड करेगा एसएमएस या फिर कोई वीडियो का लिंक, वही आपको बच्चों के फ़ोन पर फॉरवर्ड कर देना है। अगर उसका व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो जो एसएमएस दिया गया है वो एसएमएस फॉरवर्ड करना है। व्हाट्सएप नंबर है तो एसएमएस और लिंक दोनों फॉरवर्ड कर देने हैं आपको, ठीक है। और पता कैसे करना है आपको परिणाम का, तो परिणाम का पता करेंगे आप फ़ोन करके कि उसने कार्य पूरा किया या नहीं किया। लिखेंगे कैसे उसकी बात कर लेते हैं, चलिए। जैसे पहले दिन आपको भाषा की गतिविधि आपको दी गई, क्या भाषा की गतिविधि ये दी गई कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ये कार्य भेजा गया है डाइट के तरफ से, ठीक है। रिसोर्स पर्सन जो आपके कॉलेज का होगा वह आपके पास इस तरीके का एसएमएस भेजेगा। आपके कॉलेज की तरफ से इस तरह का एक एसएमएस आपको मिलेगा। व्हाट्सएप मैसेज है ये कि अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप चलाता है आपके कॉन्टैक्ट में, मतलब जितने बच्चे आपको मिले हैं उनमें से जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं उनके पास आप इस
SMS को कॉपी करेंगे, इस मैसेज को कॉपी करेंगे और उनके पास भेज देंगे या फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या सिखाया गया है कि अपने बच्चे को यह ऑडियो सुनाएं और ऑडियो सुनने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। इस तरीके से आपने यहाँ भेज देना है। यहाँ पर आपका भेजकर काम ख़त्म हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि फ़ोन करके पता करेंगे कि उसका क्या ये काम कराया गया। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए है, ये फर्स्ट वीक का कार्य है और डे फर्स्ट का कार्य है। ठीक है, आपको पता चल गया। इस तरीके से आपके पास भेजा जाएगा। पहले दिन का कार्य ये है, दूसरे दिन का अलग आपको भेजा जाएगा। तो अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं कहीं पर भेजना होगा। और अगर आगे बात करें, ये तो होगी व्हाट्सअप मैसेज की, ये SMS का है। ठीक है, ये यहाँ पर SMS वाला है कि जिनके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है उनको SMS भेजना होगा। यहाँ लिखा गया है डे फर्स्ट का SMS है, वीक फर्स्ट क्लास 1 और 2 के लिए है, जो 4th सेमेस्टर के हैं उनके लिए अलग भेजा जाएगा। तो आपको जो आपके पास आपके कॉलेज की तरफ से भेजा जाए वही फॉरवर्ड करना है। जैसे यहाँ पर ये भाषा की गतिविधि यहाँ पर ये भेजी गई है। तो इस तरीके से आपके पास SMS आएंगे, वही आपको फॉरवर्ड करने हैं। आई होप अब तो आपको इस चीज़ में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपने देख लिया कि भाषा की गतिविधि और गणित की गतिविधि दोनों किस प्रकार से मैंने आपको वहाँ पर दिखाई। तो जैसे हम वहाँ देख रहे थे कि भाषा की गतिविधि में आपको वहाँ क्या बोला गया था, वहाँ पर एक गीत गाने के लिए दिया गया था। वह क्या था, भाषा की गतिविधि। ठीक है, तो वही आपको यहाँ लिखना है कि कौन सी गतिविधि भाषा की दी गई। जो गीत वहाँ पर लिखा था उसका नाम, कि ये गीत गाने के लिए भाषा की गतिविधि में दिया गया। इसी तरीके से गणित की यदि कोई गतिविधि दी गई है तो लिखिए। अगर नहीं दी गई है किसी दिन गणित की गतिविधि तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब परिणाम के ऑप्शन में आपको लिखना है कि कार्य पूर्ण हुआ। ठीक है, कार्य पूर्ण हुआ, यह आपको कैसे पता चलेगा, बच्चे से बात करने के बाद। या कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अगर सबका हो गया है तो एक बार लिख के आप इस तरीके से करते जाएंगे। ठीक है, पूर्ण हो गया कार्य सभी का, अगर नहीं हुआ तो वहाँ पर फिर क्रॉस लगाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया कैसे आपने अपना डे फर्स्ट का जो है कंप्लीट कर लिया अपना प्रोजेक्ट वर्क या आपकी जो भी तो इसी तरीके से जब आप अगले दिन बनाने बैठेंगे तो आपको यहाँ पर बस डेट चेंज करनी होगी। डे आपको 2 लिखना होगा, क्लास तो आपकी सेम रहने ही वाली है। फिर उसके बाद आपने ये सभी चीज़ें सेम रहेगी जो नीचे लिखी हुई है। गतिविधि चेंज होगी, अगले दिन अलग कार्य दिया जाएगा तो वो आपको यहाँ लिखना होगा। अगर गणित का दिया गया है वही लिखना होगा, भाषा का दिया गया है तो वो लिखना होगा। यहाँ पर आपको फिर वही परिणाम लिखना होगा। अगर कार्य पूरा हुआ है तो वो बताइए, नहीं हुआ है तो नहीं लिखिए। ठीक है, इतना आपको करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरीके से प्रिंटेड फॉर्म में करना चाहते हैं, एक बार में आप ये इन्फॉर्मेशन फिल करके रख लीजिए, विद्यार्थी का नाम, उनके पिता का नाम, क्योंकि ये हर बारी सेम रहने वाला है। ठीक है, लेवल 15 दिनों तक आपका बेस लाइन का सेम रहने वाला है। 15 दिनों के बाद आपको यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले नहीं पड़ेगी। बस आपको फिर यहाँ पर पेन से लिखने की ज़रूरत इतनी होगी कि भाषा की इधर, गतिविधि और गणित की इधर, बस इतना चेंज आपको करना होगा। आप कहेंगे तो ये PDF मैं आपको ये MS की फ़ाइल आपको दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। मैं इनको खाली करवा के इनको आपके पास दे दूँगी। ठीक है, इन सभी में आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करवा करके 10-15 पेज निकलवा लीजिए, उनको प्रिंट आउट में करके और फिर इनको अपनी फ़ाइल में लगा लीजिएगा। हर एक दिन का इसी तरीके से सेट करना है, कुछ भी चेंज आगे आपको नहीं करना होगा। इसी तरीके से टेबल की फॉर्म में करके आपको बनाना है। अगर आप PDF की फॉर्म में चाहते हैं तो उस तरीके से बना लीजिए, नहीं तो आपको कॉपी पेन पर अपनी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर प्रिंट इस तरीके की फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपका काम आसान करने के लिए है, ज़्यादा कुछ नहीं। ऑलराइट गाइस, आई होप अब तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ आ गई होगी। गाइस, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।